हुकूमत के बाद या लगातार आक्रमणों के बाद जिस प्रकार की अवस्था हमने इस देश में देखी और स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार का आर्थिक चिंतन हमने देखा, तो वो दौर भी था कि 90 के दशक में हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता था और कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास दर को हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था और मजाक में कहा जाता था कि ये तो चींटी के पांव से चलता है, ये तो आगे बढ़ता ही नहीं है। या फिर यह भी कहा गया कि एक प्रकार से ये तहस नहस होने वाली अर्थव्यवस्था है, एक प्रकार से समाप्त होने वाली अर्थव्यवस्था है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था को आज जब लोग देखते हैं तो ये मानते हैं कि ये जो हिंदू ग्रोथ रेट है यही आने वाले दिनों में दुनिया को राह दिखाने वाला ग्रोथ रेट होने वाला है। और आज जब लगातार हम लोग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने हैं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, ऐसे समय मैं ऐसा मानता हूं कि भारत ने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। लोग कहते थे इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये कभी विकसित हो ही नहीं सकती, लेकिन जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तित करते हुए विकास को पाया जा सकता है। और ये विकास भी सबको साथ में लेकर इंक्लूसिव विकास हो सकता है। इसका नमूना अगर किसी देश ने दिया है तो हमारे भारत ने दिया है। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसकी नींव इस देश में किसी ने रखी तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी। उनके कार्यकाल में इसकी नींव रखी गई और इसको परमोच्च बिंदु पर ले जाने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने नव भारत के निर्माण में इस प्रकार की पॉलिसीज को तैयार किया जिसमें गतिशीलता है, जिसमें पारदर्शिता है और जिसमें इंक्लूसिविटी है, जिसके कारण आज भारत बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है।